अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे मार्केट के ऊपर। 1,58,037 में मार्केट सस्टेन हो रही है। 83.90 मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई है। बिफोर जुम्मे से पहले भी इसमें तकरीबन 500-800 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव थी, लेकिन आफ्टर जुम्मा मार्केट ने करेक्शन ली है, माइनस थी और अपना एक छोटा सा चैनल दोबारा क्रिएट किया है। बात करेंगे मार्केट के ऊपर। सेनर्जाई की क्लोजिंग एक्सपेक्टेड थी, वैसे भी थोड़ी सी नेगेटिव जो आई है। यूपी का 26 रुपये 26 पैसे की क्लोजिंग आ चुकी है। WTL ने अच्छा परफॉर्म किया है इस दौरान। PIBTL में 14 रुपये की क्लोजिंग अजीम की जा रही थी, लेकिन 13 रुपये 85 पैसे की भी इसमें क्लोजिंग अच्छी है। इसी के साथ KEL में 5 रुपये 76 पैसे की क्लोजिंग आ चुकी है। GRYL का भी EPS आ चुका है, 0.26 रुपये आया है। मुरीब का जो डिविडेंड EPS आया है 117.74 रुपये डिविडेंड आया है। इसी तरीके से NCL में 10 रुपये का डिविडेंड और 3 रुपये 29 पैसे का EPS आया है। इसके साथ कुछ कंपनी के इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है इस कल के दिन की कंपनी के अब PSX के पोर्टल के ऊपर, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन द शेयर्स ऑफ कंपनी। इन स्टॉक के ऊपर कंपनी PSX ने ट्रेड को सस्पेंड कर दिया है कुछ टाइम के लिए, जब तक ये अपने अगेंस्ट जो मसले मसाइल हैं सही नहीं करते। इसमें सचाउन टेक्सटाइल है, झील पाक सीमेंट फैक्ट्री है और सिक्योरिटी लीजिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। फेल टू होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग, यानी इन्होंने अपनी जो एनुअल मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग, वो नहीं बुलाई। फेल टू सबमिट द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, अपने अकाउंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट जमा नहीं कराई। नॉन पेमेंट ऑफ ड्यू ऑफ द एक्सचेंज, नॉन इंडक्शन इज ऑर्डनरी शेयर्स, यानी कि कंपनी ने अपने जो PSX के वाजिबात हैं वो भी अदा नहीं किए हैं और CDS में अपने शेयर भी जमा नहीं कराए हैं। इसी के तहत SECP ने अगेंस्ट द कंपनी रेगुलेशन के खिलाफ केस दायर किया है इन मामलों के खिलाफ। तो मे भी एक्सपेक्टेड है इन स्टॉक्स से फ़िलहाल अब इन कंपनी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इस झील सीमेंट फैक्ट्री में भी तकरीबन यही है। फेल टू जनरल ऑडिट मीटिंग, इन्होंने अपनी ऑडिट मीटिंग नहीं बुलाई। फेल टू सबमिट एनुअल ऑडिट अकाउंट्स, इन्होंने अपने अकाउंट्स भी नहीं सबमिट किए और नॉन पेमेंट यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो वाजिबात हैं वो भी अदा नहीं किए हैं। नीचे सिक्योरिटी लीजिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में थोड़े से चेंज है। सस्पेंडेड कमर्शियल प्रोडक्ट्स, यानी जो बिजनेस की उनकी प्रोडक्शन थी वो सस्पेंडेड हुई है। बिजनेस ऑपरेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइन बिजनेस ऑफवर्ड ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, यानी SEP ने जो है इनका लाइसेंस मनसूख कर दिया है। ऑर्डर हैज़ बीन पास बाय SEC ने फॉर इनिशिएटिंग वाइंडिंग अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट इन द कंपनी, यानी SECP ने इनका लाइसेंस मनसूख कर दिया है, उनके खिलाफ केस दायर किया है। और ये सारे इश्यूज़ को PSX ने 60 दिन तक का टाइम दिया है। अगर ये 60 दिन तक अपनी ये प्रॉब्लम्स क्लियर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना इसका जो साइड इफेक्ट हो सकता है ये कंपनी डीलिस्ट भी हो सकती हैं, यानी कि तीनों कंपनी। इसके साथ कुछ और कंपनीज भी हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ये हमारे पास इसके ऊपर भी ट्रेड सस्पेंशन का तकरीबन हो सकता है ग्लोट टेक्सटाइल मिल लिमिटेड के ऊपर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्म ऑफ ऑल कंसर्न इन दिस रिगार्ड। ग्लोट हैज कन्वेंस्ड इन ओवरड्यू AGM has transmitted its annual audit financial statement of the year 30 जून 2023-2024 in view therefore known, यानी अगेंस्ट लॉट द ट्रेंड जो इन्होंने जमा कराई थी 2024 में आई थिंक, तो उसके खिलाफ इन्होंने कंपनी ने पिटिशन PSX में अपडेट कर दी थी कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आई थिंक ऐसे ही इसमें कुछ इशू करवा रहे हैं, लेकिन नीचे उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। एडिशनली थोड़ी है इशू डिस्क्लेमर, यानी जो कंपनी के ऑडिटर होते हैं उन्होंने इस चीज़ को मनसूख कर दिया था कि ऑडिट रिपोर्ट में कोई खराबी नहीं है। The year ended 30/2000 non-compliance of PSX regulation will be added against Glot in daily quotation। PSX को दोबारा एडिट किया जा रहा है अगेंस्ट। इसके नीचे जो उन्होंने मेंशन किया है इट में नॉटेड द ग्लोट शैल रिमेन कोटेड इन द वाइंडिंग अप सेगमेंट, इसको भी सेगमेंट के इसमें रखा गया है। इसके ऊपर भी ट्रेड अभी सस्पेंड तकरीबन रहेगी जब तक ये मामला इसके भी सही नहीं होते हैं। तो ग्लोट और AGMS में से तकरीबन हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। उसके साथ कुछ कंपनीज हैं जिसके ऊपर इन्होंने ये भी हमारे पास एक कंपनी, दो कंपनियाँ यहाँ पे शो कर रही हैं, इसके ऊपर भी तकरीबन इन ऑल नोटेड एट कंपनीज नॉन कम्प्लायंस रेगुलेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। PSX में 6 कंपनी नॉर्मल काउंटर, यानी ये इसमें भी तकरीबन ट्रेड सस्पेंडेड ही है इन दोनों के ऊपर भी। दिस फर्दर PSX noted dated July whereby insurance warning alert RWA against the following companies due to the failure to pay penalty imposed by PSX in a clause. PSX regulation was notified and informed for all concerned
Asim Textile Limited or JA Textile Limited. In this regard, inform all concerned companies have time to up October 20, 2025 rectified their company's payment of outstanding dues in case the companies fail to rectify a non-compliance clauses. With the stipulated time, PSX initiate further enforcement action under clause. Oof, of the PSX regulation, which include issuance compulsory buyback direction of major shareholders sponsors of these companies. यानी इसके ऊपर भी शेयर सस्पेंडिंग तकरीबन ट्रेड सस्पेंड रहेगी। और इस केस में ऐसा भी हो सकता है जो कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स हैं, यानी जिन कंपनी ने शेयर होल्डर हैं जिसमें यानी आपका और हमारा पैसा लगा हुआ है, अगर कंपनी बंद होती है तो ये शेयर बायबैक करने का भी ऑर्डर कंपनी दे PSX की तरफ से इशू हो सकता है कि इनको अपने शेयर वापस खरीदने पड़ जाए मार्केट से। इसमें ये तकरीबन इन्होंने इशू किया हुआ है और तकरीबन इसके अंदर भी शेयर सस्पेंड ही रहेगी जब तक ये इशू इनका क्लियर नहीं होता। तो इसको भी लाजमी वॉच कीजिए आप लोग। उसके साथ कुछ और कंपनीज भी हैं जिसमें हमारे पास अनूर टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है। इनके अंदर भी इन्होंने तकरीबन फेल टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, इन्होंने भी अपनी जनरल मीटिंग नहीं बुलाई है, ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कराई है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो एक्सपेंसेस है वो पे नहीं किए हैं। TDS में वाइंड अप इन्होंने भी पिटीशन दायर कर दी है कोर्ट के अंदर। दादा बॉय इंडक्शन टेक्नोलॉजी लिमिटेड will be suspended commercial production business operational its principal line of business disclaimer of opinion in the independent auditor report and order has been issued by SCB Sovereign Fund initiating wind up proceeding against the company. दादा बॉय के अंदर भी तकरीबन ट्रेड सस्पेंड रहेगी जब तक इनका ये इशू सॉर्ट आउट नहीं होता। हामिद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का भी यही सेम इशूज इन्होंने शो किया है। इसके अंदर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ड्यूज पे नहीं किए हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी शेयर CDS में शेयर जमा नहीं करवाए, ओपिनियन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ग्लोबल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का भी तकरीबन सेम इशू है, यही है सस्पेंडेड कमर्शियल प्रोडक्शन बिजनेस ऑपरेशन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस नॉन पेमेंट ड्यू टू एक्सचेंज नॉन इंडक्शन ऑफ its ordinary share in CDS. Auditor has issued disclaimer of opinion in the audit report. Wind up segment petition has been filed by SCP in court. हिरात टेक्सटाइल के अंदर भी तकरीबन यही फेल टू एनुअल जनरल मीटिंग, इन्होंने भी अपनी जनरल मीटिंग नहीं बुलाई है। फेल टू सबमिट इन एनुअल रिपोर्ट भी इन्होंने अभी जमा नहीं कराई है। अकाउंट नॉन पेमेंट ड्यू टू एक्सचेंज एंड वाइंडिंग petition हैज़ बीन फिल्ड अप SCP इन कोर्ट, यानी इन्होंने अभी कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। ताज टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का भी तकरीबन सेम यही प्रोसीजर रहा है। तो कुछ कंपनीज हैं ये जिनके ऊपर ट्रेड सस्पेंशन लग गई है और इनके ऊपर लाजमी आपको वॉच करना चाहिए। अगर आप लोग इनमें ट्रेड कर रहे हैं तो अभी कुछ टाइम के लिए ना करें। इनको भी तकरीबन 60 दिन का टाइम दिया गया है, सितंबर 22, 2025 इफेक्टिव फ्रॉम ये अपनी प्रॉब्लम्स थी जो इनके जो इश्यूज़ हैं इसको सॉर्ट आउट कर लें 60 दिन के अंदर अंदर, वरना इसके नताइज में ये भी हो सकता है ये कंपनियाँ डीलिस्ट भी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। 1,58,37 में मार्केट सस्टेन कर रही है, 83.90 मार्केट पॉजिटिव रही है। बात करेंगे टॉप कंट्रीब्यूटर की, हफ्तों में 200 रुपये की पॉजिटिव क्लोजिंग आ गई है, हफ्तों में भी नेक्स्ट टारगेट पिन हो गए हैं। OGDC BOP सिस्टम में भी बहुत अच्छी क्लोजिंग आ गई है, जो टारगेट बताए हैं सिस्टम में भी टारगेट लेके चल सकते हैं आप। और ये मेरे ख्याल से PSO है लक, TRG लक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लक के अंदर भी अब 600 रुपये का टारगेट लक के अंदर भी लेके चल सकते हैं। TRG का आप लोगों को रिसेंट वीडियो अपलोड की भी है, PTC FCCL लॉट कैम PIBTL में भी एक अच्छी क्लोजिंग आने वाली है। BAFL ILP और EPCL तो वैसे बहुत अच्छा स्टॉक लगता है मुझे। AC100 इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे, जैसे आपको रिसेंट वीडियो में कल एनालाइज पोस्ट किया गया था, 1,58,879 का इसके पास रेजिस्टेंस बताया गया था और ये 899 का भी हमारे पास तकरीबन 8-10 का फ़र्क भी उतना मायने नहीं रखता रेजिस्टेंस के अंदर। क्लोजिंग की बात की जा रही है, जो रेजिस्टेंस है हमारे पास शॉर्ट रेजिस्टेंस अपने सेंटर में बनाए हुए थे 1,159,339 का एक इसके पास रेजिस्टेंस था, यानी 159,329 रुपये का एक रेजिस्टेंस, 1,60,000 का सेकंड रेजिस्टेंस मार्केट के पास। फ्राइडे वाले दिन मार्केट की क्लोजिंग बहुत ज़बरदस्त रही थी फर्स्ट सेशन की, नेक्स्ट सेशन की मार्केट की क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं रही लेकिन बहुत ज़बरदस्त रही है। जो गैप उसने दिया था मार्केट गैप रिफिल कर रही थी और जैसे मार्केट ने ट्रेंड लिया था उसी ट्रेंड पे मार्केट सस्टेन कर रही है।
मार्केट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ 1,58,000 सेंसेस पे बंद हुई है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है मंडे के दिन मार्केट आपको इस प्राइस रेंज पे खुलती हुई नज़र आ सकती है। 1,58,500 या 1,58,400-600 के बीच मार्केट ओपन होती हुई नज़र आ सकती है। मे भी एक्सपेक्टेड है 1,58,000 से ऊपर ही मार्केट खुले। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम है और बहुत ज़बरदस्त मार्केट के अंदर फिलहाल तेज़ी है। अभी फ़िलहाल मार्केट के पास 1,58,899 का रेसिस्टेंस है, जो कि मार्केट इन आने वाले टाइम पे मंडे के दिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि ब्रेक करेगी और 1,60,000 को तकरीबन हिट करेगी मार्केट। तो आने वाले टाइम के लिए इसको लाजमी वॉच कीजिए। एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है इसके अंदर 1,58,260 रुपये की, आप इसके अंदर एज्यूम करके चल सकते हैं। अगर मार्केट अपने गैप से ऊपर नहीं खुलती, मार्केट रैंडमली खुलती है जैसे नॉर्मली खुलती है इस पॉइंट रेंज में, तो इसके अंदर 1,58,272 रुपये की एक क्लोजिंग है, 260 रुपये की एक क्लोजिंग आप एज्यूम करके चल सकते हैं पॉजिटिव क्लोजिंग। नेक्स्ट उसके बाद मार्केट के पास ये दो रेसिस्टेंस है जो कि मार्केट इनको ट्रेल करेगी। तो आने वाले टाइम के लिए देखेंगे मार्केट क्या परफॉर्म करती है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर मार्केट की क्लोजिंग इससे नीचे आती है 1,57,000 से, तो मार्केट के पास इंपॉर्टेंट एरिया जो बनेगा 1,57,261 की मार्केट के पास डाउन सपोर्ट लेवल है, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर मार्केट ने ये एरिया ब्रेक किया तो नेक्स्ट मार्केट के पास सपोर्ट लेवल 1,55,853 का एरिया जो आपको बताया गया है उससे मार्केट सस्टेन कर सकती है। तो आने वाले टाइम के लिए लाजमी वॉच करेंगे, देखेंगे कल मार्केट क्या परफॉर्म करती है। और ये हमारा मेन इंडेक्स है मुगल। मुगल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग देखी जा रही है। मुगल के अंदर अगर बात की जाए तकरीबन आप इसके अंदर 87 रुपये की एक पॉजिटिव क्लोजिंग लेके चल सकते हैं। 87 रुपये की इसके अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग आ गई मुगल के अंदर। नेक्स्ट मुगल के अंदर 99 रुपये का टारगेट, आप 100 रुपये का एज्यूम करके टारगेट मुगल के अंदर भी लेके चल सकते हैं। जैसे रिसेंट वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि इसको 60 रुपये किसी भी प्राइस में जो बाय कर सकते हैं। इस प्राइस में जो बताया था ट्रेंड लाइन पे 60 रुपये बाय कर सकते हैं। टारगेट भी बताए थे अलहमदिल्ला, पहले भी टारगेट 75 ने का इसने हिट किया था, फॉल बैकिंग दिखाई है। अगेन इसने 3 से 4 दफ़ा इस प्राइस रेंज में मूवमेंट दिया है बाइक बैक का, और अभी वहाँ अलहमदिल्ला बहुत अच्छी क्लोजिंग आने वाली है इसकी। अगर इसके अंदर 87 रुपये की एक पॉजिटिव क्लोजिंग आ जाती है तो नेक्स्ट इसके अंदर 100 रुपये का टारगेट एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। याद रखिएगा ट्रेंड ब्रेक हुआ तो मोगल के पास टारगेट अच्छे खासे ओपन हो जाएंगे। 107 और 119 रुपये का मोगल के पास टारगेट ओपन हो जाएगा। तो आने वाले टाइम के लिए लाजमी वॉच कीजिए। मार्केट फॉल बैक करती है, मार्केट करेक्शन लेती है, आप इसको शॉर्ट बाय कर सकते हैं 80 रुपये पे। और एवरेज करने के लिए आप ये वाला जोन यूज़ करेंगे 71 का। स्ट्रॉन्ग बाय करने के लिए आप ये वाला एरिया यूज़ करेंगे 60 रुपये से लेके इस बार का एरिया 56 रुपये का एरिया का मार्केट फॉल बैक करती है, तो आप ये वाला एरिया इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाय के लिए यूज़ करेंगे। इस बार यहाँ से अपसाइड का मूव आया तो एक अच्छा रैली आपको देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास नेटसोल है। नेटसोल के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है 159.02 की, आप इसके अंदर एक पॉजिटिव क्लोजिंग एज्यूम की जा रही है। मार्केट अगर 159 की इसके अंदर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट इसका टारगेट 178 का इसके अंदर टारगेट लेकर ट्रेड किया जा सकता है। फिलहाल मार्केट के पास एक शॉर्ट सपोर्ट लेवल है 150 रुपये का, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है मार्केट सस्टेन करेगी, लेकिन मार्केट के पास ये वाला एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 150 रुपये का। अगर मार्केट इस प्राइस रेंज पे सस्टेन करती है तो मे भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस प्राइस रेंज को सस्टेन कर सकती है अपने, लेकिन ज़रूरी है कि मार्केट यहाँ तो 158 से ऊपर की क्लोजिंग आ जाए मार्केट के अंदर, या मार्केट जब इस प्राइस रेंज से सस्टेन कर रही है तो इस प्राइस रेंज से नीचे की क्लोजिंग ना आए। जब मार्केट की इससे नीचे की क्लोजिंग आ गई तो नेक्स्ट मार्केट के पास सपोर्ट लेवल है 138 रुपये का, जैसे आपको रिसेंट वीडियो में बताया था। जब मार्केट ने हाई लगाया है 145 और 140 रुपये तक, 50 रुपये के नीचे आप इसको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल मार्केट ने प्राइस रेंज मेंटेन रखा है और अभी फिलहाल करंट पोजीशन ये है कि मार्केट के अंदर इस प्राइस रेंज पे सेलिंग प्रेशर मुझे देखने को नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक्सपेक्टेड है मार्केट इस प्राइस रेंज पे सस्टेन कर सकती है। सस्टेन करेगी तो मार्केट के पास ये क्लोजिंग एक्सपेक्टेड हो जाएगी, नहीं करेगी तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट आपको आते हुए नज़र आएगी। तो आने वाले टाइम के लिए इसको भी लाजमी वॉच कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग देखी जा रही है 179 रुपये की इंपॉर्टेंट क्लोजिंग मार्केट के पास देखी जा रही है। हम 190 रुपये एज्यूम करके चलेंगे, 190 रुपये की पॉजिटिव क्लोजिंग एज्यूम करके चलेंगे मार्केट के पास। नेक्स्ट मार्केट के अंदर 230 रुपये का टारगेट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेके चलेंगे। फिलहाल मंडे वाले दिन का जुम्मे वाले दिन का हाई 195 रुपये का इसका हाई है। ज़रूरी है इंपॉर्टेंट क्लोजिंग आने वाली है मंडे को, मे भी एक्सपेक्टेड है। अगर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं हुआ इंडेक्स के अंदर तो इसके अंदर 190 192 की इसके अंदर जो पॉजिटिव क्लोजिंग आएगी। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड 230 रुपये का टारगेट आप इसके अंदर लेके चल सकते हैं। करंट पोजीशन में बाइंग कॉल नहीं दूंगा। बाइंग करने के लिए आप थोड़ा सा नीचे 178 175 का शॉर्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं। इसको ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा टाइम मिल सकता है। तो आने वाले टाइम के लिए इसको लाजमी वॉच कीजिए। पेस
पेज का भी जैसे रिसेंट वीडियो में बताया गया था अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुआ है और आने वाले टाइम के लिए पेज को लाजमी वॉच कीजिए। पेज के पास एक नया रेजिस्टेंस आ चुका है 13 रुपये 18 पैसे का, मार्केट के पास इसके पास पॉजिटिव क्लोजिंग आई। नेक्स्ट पेज के पास बहुत ज़बरदस्त टारगेट ओपन हो जाएगा, 17 रुपये 54 पैसे का टारगेट मार्केट के पास ओपन हो जाएगा पेज के अंदर। तो आने वाले टाइम के लिए पेज को लाजमी वॉच कीजिए, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट कर चुका है पेज अभी तक। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।